हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो रियल एनालिसिस का जो रीमान इंटीग्रल का टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। इससे जो सिंपल जो डेफिनेशंस थी, पार्टीशन क्या होती है, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन का क्या मीनिंग है, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन का क्या मीनिंग है, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती हैं किसी भी फंक्शन की, अगर हम किसी इंटरवल में फाइंड आउट करते हैं किसी सेट के लिए तो वो क्या होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक है, क्योंकि बेसिक है। हम रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी आज हम उसमें जो यूज होंगे, अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, उन अपर सम्स और लोअर सम्स की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम अपर सम और लोअर सम की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम टू इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो लोअर सम होता है फॉर ए फंक्शन एफ फॉर पार्टीशन पी, वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम। और इसी वे में उसके बाद एक रिजल्ट और करेंगे कि लोअर सम और अपर सम की जो वैल्यू है वो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए एंड कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए के बिटवीन लाई करती हैं। स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए भी हमारे पास होते हैं। तो इन रिजल्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा लेक्चर है आज का, इजी लेक्चर है, बेसिक्स है, और बेसिक्स जितने ज्यादा हमारे क्लियर होंगे उतना ही इजी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम्स को इजीली एंड क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक्स पे ध्यान देना जरूरी है ताकि हमें पता हो कि क्या कर रहे हैं। जैसे ये है हमारे पास अपर एंड लोअर सम। अपर एंड लोअर सम का क्या मीनिंग होगा कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ कोई फंक्शन गिवन होगा। और लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था हमने, p इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x नॉट x1 x2 एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू b। इसको हम एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहते हैं। और इसकी हेल्प से हमारे पास जो इंटरवल्स आते हैं, इंटरवल्स, वो इंटरवल्स क्या होते हैं, सब इंटरवल्स। जो सब इंटरवल्स हम डिफाइन करते थे, x0 टू x1, x1 टू x2, xr माइनस 1 टू xr एंड सो ऑन xn माइनस 1 टू xn। ये सब इंटरवल्स हमारे पास हम ड्राइव करते हैं। और इन सब इंटरवल्स में से यहां हम क्या ले रहे हैं, आर एफ सब इंटरवल, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ये आर एफ सब इंटरवल है। इस सब इंटरवल में ये जो फंक्शन है, जब फंक्शन हमारा इस क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड था, तो इस क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशंस के बाद जो सब इंटरवल्स फॉर्म होते हैं, तो उन सभी सब इंटरवल्स में भी फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाउंडेड होगा। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो स्मॉल के और कैपिटल के बिटवीन लाई करती है। और इसका मतलब क्या होगा कि हम उस फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये करें कि जो ये इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, इस इंटरवल में जो फंक्शन है उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल आर से। और जो लिस्ट अपर बाउंड होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एम आर से। जनरली जो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का जो पार्ट है क्वेश्चंस में भी सॉल्व करते हुए, मान लो सपोज करो, एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स है मेरे पास, और अगर ये इंटरवल है मेरे पास 2 to 3 का इंटरवल, इसका मैंने कोई एक सब इंटरवल, इसका मैंने एक सब इंटरवल लिया 2.5 टू 2.6, इसका ये एक सब इंटरवल है। तो हमें ये पता है कि इस सब इंटरवल में अगर मैं इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करूंगा, मतलब वैसे तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल में इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो वो हमें पता है, वो क्या है यहाँ 2.5। यानी एक और बात है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये जैसे आप देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यानी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहाँ जो पहले वैल्यू गिवन होगी वो हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देगी, और लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो हमें लिस्ट अपर बाउंड की वैल्यू देगी। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वहां वैल्यू कम होगी, तो लास्ट वाले पॉइंट से हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगी। तो इसमें आप देख रहे हो, इसका मतलब अगर ये सब इंटरवल होता, तो यानी मैं ये कह रहा हूं इस सब इंटरवल में इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ इस एम आर का मतलब क्या हो जाता 2.5, और कैपिटल एम आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड।
यानी इस इंटरवल में फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस इंटरवल के जितने भी पॉइंट पुट करेंगे फंक्शन में, तो वहां जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2.6। इसका मतलब लिस्ट अपर बाउंड जो है वो क्या हो जाएगी, 2.6। इसी वे में जो स्मॉल एम आप देख रहे हैं, स्मॉल एम वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब जो कंप्लीट इंटरवल था, जैसे मान लो मैं इसको कंप्लीट इंटरवल कहता हूं, तो इस कंप्लीट इंटरवल में फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वो क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू यानी 2। अगर मेरे पास यहाँ x है तो 2 हो जाएगी, अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो मैं क्या ले लेता, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 ले लेता फिर मैं, लेकिन अभी x है तो यहां से ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2। और कैपिटल M क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है 2 to 3 का, इसमें लिस्ट अपर बाउंड फंक्शन की, और इसमें फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड कहां आएगी, एट 3 आएगी। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया ताकि इससे ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए हम यहाँ इसमें ये क्या कह रहे थे, जो फंक्शन एफ एक्स है वो इस इंटरवल में, ये इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे छोटी वैल्यू, ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहां से ये वाला पार्ट हो जाता है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो स्मॉल एम आर और कैपिटल आर के एफ आर के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की। यहाँ जो x लिखा हुआ है, ये जो x है, इस x का मतलब क्या है, ये जो x है वो एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में बिलोंग करता है। मतलब आर एक्स जो सब इंटरवल है उसके लिए हमने काम किया, तो ये वाला पार्ट होता है। और यहां से आप देखें, ये जो एम आर है इस फंक्शन की इस सब इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू है, और ये जो स्मॉल एम आप देख रहे हो वो इस कंप्लीट इंटरवल ए बी में छोटी वैल्यू है। तो जो ये स्मॉल एम है वो या तो इस स्मॉल एम आर से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। जैसे यहां देखा था हमने, ये 2.5 था हमारे पास, ये वाली वैल्यू 2.5 थी, और ये हमारे पास क्या थी, 2। तो ये 2 आया था एम की वैल्यू या तो एम आर से छोटी होगी या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो वही हमने कहा, एम इज लेस देन और इक्वल टू एम आर इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन कैपिटल एम आर। अब इसी में जैसे कैपिटल एम आर है, कैपिटल एम आर तो इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, और जो कैपिटल एम है वो इस कंप्लीट इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करें, उससे बड़े इंटरवल में बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो वैल्यू या तो इसके इक्वल आएगी या उससे बड़ी आएगी। तो इसका मतलब स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। तो ये वाला पार्ट हमारे पास होता है, इसको हमें ध्यान रखना है, इजीली ध्यान रख सकते हैं। ये जो स्मॉल एम है ये फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है कंप्लीट इंटरवल ए बी में, और ये स्मॉल एम आर जो है वो छोटे इंटरवल में छोटी वैल्यू है। तो जैसे जैसे इंटरवल बड़ा होता जाएगा और फंक्शन की हमें छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो वैल्यू या तो पहले वाली वैल्यू के इक्वल आएगी या उससे छोटी आएगी। इसी वे में अगर हमें फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है, एक तो हम छोटे इंटरवल में लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करें, मतलब एक तो हम छोटे इंटरवल में, एक तो हम ये करें कि इस इंटरवल में फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड जिसको हम कैपिटल एम आर करें, और एक मैं कह रहा हूं इस इंटरवल में फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड जिसको हम कैपिटल एम करें। तो इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, इससे बड़े इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, तो जो यहां की वैल्यूज थी वो तो सारी इसमें आएंगी। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी यहां के कंपेरेटिव में यहां या तो सेम आएगी या उससे बड़ी आएगी, यानी कैपिटल एम आर जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है कि हम फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कह रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कह रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास M1 M2 MR आ जाएंगे। तो जो उनके साथ जो डेल्टा आर, आप जानते हो कि ये जो इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, जो ये सब इंटरवल है, इसकी अगर मैं लेंथ डेल्टा आर कहता हूं, तो डेल्टा आर का मतलब क्या हो जाता है, एक्स आर माइनस 1। इस इंटरवल की लेंथ, डेल्टा आर किसको रिप्रेजेंट करता है, इस इंटरवल की लेंथ। मतलब हमारे पास जो ये लिस्ट अपर बाउंड जाएंगी, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जाएंगी M1, उसकी सब इंटरवल के लिए आएगी जिसकी लेंथ क्या होगी, डेल्टा 1, यानी स्मॉल M1 डेल्टा 1, स्मॉल M2 डेल्टा 2, स्मॉल M3 डेल्टा 3, स्मॉल Mn डेल्टा n फाइंड आउट करें और उन सबको ऐड कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोअर सम, यानी समेशन mr डेल्टा r का मतलब क्या होगा, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस mn डेल्टा n। इसी वे में समेशन कैपिटल mr डेल्टा r का मतलब क्या होगा, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस mn डेल्टा n रिस्पेक्टिवली। इसको हम क्या कहते हैं, लोअर सम।
और ये जो वैल्यू आती है इसको हम क्या कहते हैं, अपर सम। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, लोअर सम और अपर सम, या इसको हम रीमान और डॉट सम भी कह देते हैं ऑफ एफ। लेकिन ये जो अपर सम और लोअर सम है ये किस पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो अभी हमने पार्टीशन डिफाइन की। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक से ज्यादा पार्टीशन, वैसे तो एक से ज्यादा क्या कहें, इनफाइनाइट मेनी पार्टीशंस हो सकती हैं, तो डिफरेंट पार्टीशंस के लिए डिफरेंट अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो हमने लोअर सम फाइंड आउट किया है, ये लोअर सम फंक्शन एफ का है, लेकिन किस पार्टीशन के लिए है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम इसको क्या लिख देते हैं, एल एफ पी। एल एफ पी इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर, मतलब जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स आती हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सब इंटरवल्स के लिए, उन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स को उस इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर सम। लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। इसी वे में जो ये समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूएफपी, अपर सम। किसके लिए, फंक्शन एफ का अपर सम फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी। तो ये हमारे पास लोअर सम की वैल्यू होगी और ये हमारे पास अपर सम की वैल्यूज होंगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी करेंगे हम, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अभी देखिए क्या कह रहे हैं, दीज सम्स डिपेंड अपॉन द फंक्शन एफ एंड द पार्टीशन। जो पार्टीशन हम लेंगे कि क्या पार्टीशन ले रहे हैं, क्या फंक्शन ले रहे हैं, उसके लिए ये क्या कहलाएंगे, लोअर सम एंड अपर सम डू एग्जिस्ट फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन। जो भी कोई भी बाउंडेड फंक्शन होगा तो उसके लिए ये एग्जिस्ट करेंगे। बट द इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू सब इंटरवल्स इन इनफाइनाइटली मेनी वेज। मतलब जो पार्टीशंस है वो इनफाइनाइट मेनी पार्टीशंस बना सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये हम अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम इनफाइनाइट मेनी फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग पार्टीशन के लिए अलग अपर सम लोअर सम्स आएंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन के लिए अपर सम और लोअर सम हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन और आ जाती है, ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम इज नथिंग बट कि जो हम अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट कर रहे हैं इनका डिफरेंस, अपर सम माइनस लोअर सम जो कहेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी सम। तो ऑसिलेटरी सम में क्या करें, वही स्टार्टिंग की बातें, लेट एफ बी ए फंक्शन बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड पी जो है वो हमारी पार्टीशन है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो देन जो अपर सम माइनस लोअर सम होगा, यूएफपी माइनस एलएफपी। यूएफपी की वैल्यू क्या थी, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस एलएफपी को क्या लिख सकते हैं, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। इसमें से समेशन और डेल्टा आर वाला जो पार्ट है कॉमन लें तो क्या रह जाता है, समेशन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर। और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सम। और ऑसिलेटरी सम जैसे एलएफपी और यूएफपी डिफाइन करते थे, वैसे ही ये जो है हमारे पास ऑसिलेटरी सम को भी हम ओमेगा एफ पी, मतलब ऑसिलेटरी सम फॉर फंक्शन एफ फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीशन पी। मतलब अगर ऑसिलेटरी सम फाइंड आउट करना है तो हम उसका अपर सम फाइंड आउट करें, लोअर सम फाइंड आउट करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, ऑसिलेटरी सम की। तो वेरी इजी रिजल्ट है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं कि हम ये जो इसमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर सम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोअर सम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखें क्या कहा गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है 1/x स्क्वायर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4, यानी जो ए बी हमारे पास होता था, ए बी के प्लेस पर क्या गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 और पार्टीशन क्या है 1 2 3 4, यानी x0 x1 x2 x3 4 पॉइंट्स हैं। तो ये पी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 की। तो देन कंप्यूट, हमने एक एलएफपी सॉल्व करना है, एक यूएफपी सॉल्व करना है, अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद हम ऑसिलेटरी सम तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। जो लोअर अपर सम आएगा और लोअर सम आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास ऑसिलेटरी सम आ जाएगा। तो इसके लिए देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर और साथ में पी पार्टीशन है 1 2 3 4, और ये जो पी पार्टीशन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 को सब इंटरवल में डिवाइड करेगी। जैसे वहां हम x0 to x1 कहते थे, यानी ये क्या आ जाएगा 1 to 2 I1 2 to 3 I2 3 to 4 I3। तो ये हमारे पास 3 सब इंटरवल है, I1 I2 I3 3 सब इंटरवल्स है। जैसे उसमें हम I1 I2 IN n सब इंटरवल्स कहते थे। तो यहाँ एग्जांपल में पार्टीशन में जो पॉइंट्स होंगे, हमने वहां क्या कहा था कि अगर पार्टीशन में n+1 पॉइंट्स हैं
तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो हैं वो हमारे पास n बनते हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल। इसी वे में यहाँ हमारे पास पार्टीशन में 4 पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 4 - 1 यानी 3 सब इंटरवल्स होंगे। तो ये 3 सब इंटरवल्स हैं, तो इन सब इंटरवल्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। वहां हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n तक फाइंड आउट करते थे। डेल्टा 1 का मतलब क्या होगा, इस इंटरवल की लेंथ, और इस इंटरवल की लेंथ का मतलब क्या होगा, 2 - 1। 2 - 1 का मतलब 1 आ जाएगा। डेल्टा 2 सेकेंड इंटरवल की लेंथ, 3 - 2 ये भी 1 आ जाएगा। डेल्टा 3 4 - 3 1, यानी इन सभी इंटरवल की जो लेंथ है, सब इंटरवल्स की लेंथ वो सेम है। वो डिपेंड करता है पार्टीशन क्या है। पार्टीशन ऐसी है कि सभी सब इंटरवल्स की लेंथ सेम है। अगर पार्टीशन डिफरेंट होती तो सभी सब इंटरवल्स की लेंथ भी डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब जो सब इंटरवल्स की लेंथ है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पार्टीशन की हम पार्टीशन क्या ले रहे हैं। तो अब हम यहां से हमें पता है LFP, जैसे अगर फाइंड आउट करना है LFP फाइंड आउट करना है, तो वो क्या था, M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3। इसी वे में अपर सम भी फाइंड आउट, मतलब स्मॉल m1 m2 m3 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल में। जैसे हम पहले फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं I1। I1 क्या है मेरा इंटरवल 1 to 2। इस इंटरवल में हमने यहां से इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है। इसमें किस तरीके से फाइंड आउट किया और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखें आप। देखिए अब इसका मतलब अगर x इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई करती है। रेसिप्रोकल करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, तो यानी 4 से ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/x स्क्वायर इज लेस देन 1। यानी इस इंटरवल में जो ये फंक्शन था, इस इंटरवल में जो ये फंक्शन था fx, उसकी वैल्यू 1/4 और 4 के 1/4 और 1 के बीच में लाई करती है। तो 1/4 और 1 के बीच में लाई करती है, तो जो m1 आएगा, m1 क्या होता है, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1/4, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। m1 क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, तो वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। कैपिटल M1 क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड मतलब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो क्या आ जाएगी 1। तो एक तो मेथड है ये कि हम इसको ऐसे सॉल्व करें, और एक और मेथड है कि हम इस तरीके से ना सॉल्व करके हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू x की इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करे। वैसे तो जनरली क्या करते हैं, इफ x1 इज लेस देन x2 देन f of x1 इज लेस देन f of x2, तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम ध्यान क्या रख सकते हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर होता, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर होता, तो हम x की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर होता, तो मैं अगर 1 2 3 पुट करता तो क्या आ जाता, 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 1 4 9। जैसे जैसे x इंक्रीज होता है फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये जो फंक्शन होता, ये फंक्शन मेरा क्या होता, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ये कह लें। या आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख लें, एक दो वैल्यूज, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा fx की वैल्यू डिक्रीज होगी। 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 1/4, तो 1 2 इंक्रीज हो रहा है, 1 1/4 डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर हमें पता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो सीधी सी बात है कि जैसे ये जो इंटरवल है, ये 1 है, ये 2 है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक ये 1 है, ये 2 है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो स्मॉल m1 है, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करें हम, वो क्या आएगी, सबसे कम वैल्यू। सबसे कम वैल्यू कहां आएगी, सबसे बड़े पॉइंट पर।
कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। सबसे कम वैल्यू कहां आएगी? एट 2, मतलब लास्ट वाले पॉइंट पे। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो पहले वाले पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू आती, लास्ट वाले पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आती। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो पहले वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लास्ट वाले पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में। और ये क्लोज्ड इंटरवल के केस जो है हमारे पास, क्योंकि सब इंटरवल वगैरह क्लोज्ड हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट इस वे में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉल m1 क्या आएगी? एट 2। फंक्शन क्या था? 1/x²। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/4। और कैपिटल M1 अगर कहते हैं, कैपिटल M1 वो क्या आती है? लिस्ट अपर बाउंड, यानी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू वो किस पे आएगी? सबसे छोटे पॉइंट पे, यानी 1 पे। तो इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/1 यानी 1। देखें जो ये 1/4 और ये 1 है वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से सॉल्व करें, इसकी बजाय अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो स्मॉल m1 m2 m3 कैपिटल M1 M2 M3 फाइंड आउट करने में है, ताकि उनको फॉर्मूले में पुट कर दें और रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करना है। इसी वे में देखें, जैसे स्मॉल m2 है वो क्या है? फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल 2 to 3 में। तो हमें पता है फंक्शन fx क्या था? 1/x²। तो हमें पता सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कहां आएगी? डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लास्ट वाले पॉइंट पे आएगी। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता तो हम 2 पुट करते। स्मॉल mr फाइंड आउट करने के लिए, m2 फाइंड आउट करने के लिए, जब 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 1/3² यानी 1/9 आ जाएगा। कैपिटल M2 का मतलब लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन दिस इंटरवल। और इस इंटरवल में लिस्ट अपर बाउंड मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे बड़ी वैल्यू यहां आएगी 2 पर। तो यहां हम 2 पुट कर देंगे, 1/2² यानी 1/4 आ जाएगा। फिर M3 क्या होगी? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन नेक्स्ट जो सब इंटरवल था 3 to 4। तो इसमें 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 1/4² 1/16 आ जाएगा। कैपिटल M3 क्या होगा? लिस्ट अपर बाउंड, यानी सबसे बड़ी वैल्यू इस इंटरवल में। और इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कहां आएगी? एट 3 यानी 1/9। अगर 1 to 4 की बजाय क्वेश्चन में इंटरवल होता 1 to 5, तो हम एक सब इंटरवल 4 to 5 और ले लेते और उसके लिए फाइंड आउट कर लेते। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में केवल इतना ही है, तो इसका ही सॉल्व करेंगे। और इसके लिए फिर हम LFP कहते हैं, समेशन स्मॉल mr डेल्टा r। यहाँ 1 to n के बजाय 1 to 3 हो गया लोअर सम में। तो m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इनकी वैल्यू हमारे पास 1 है। स्मॉल m1 क्या था? 1/4 इंटू 1। स्मॉल m2 क्या था? 1/9 इंटू 1। स्मॉल m3 क्या था? 1/16। स्मॉल m3 1/16 इंटू 1 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 61/144। यानी जो लोअर सम है इस पार्टीशन के लिए, इस पार्टीशन के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। जो पार्टीशन डिफाइंड होगी उसके लिए हम लोअर सम फाइंड आउट करेंगे। ये लोअर सम आ गया। इसी में अपर सम में क्या आ जाएगा? समेशन में समेशन कैपिटल MR डेल्टा R। तो अपर सम इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन कैपिटल MR डेल्टा R और R इज इक्वल टू 1 to 3, यानी M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3। कैपिटल M1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1, डेल्टा 1 तो 1 है ही। कैपिटल M2 आपने सॉल्व किया था लास्ट स्लाइड में 1/4 इंटू डेल्टा 2। कैपिटल M3 आपने सॉल्व किया था 1/9 इंटू 1। ऐड करो, सॉल्व करो, तो ये क्या आ जाएगा? अपर सम। अपर सम फाइंड आउट कर लिया, लोअर सम फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम क्या होता है? अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम क्या है? 49/36 माइनस लोअर सम क्या है? 61/144। अगर एलसीएम लेते 144 एलसीएम लेंगे, 4 से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से 1 कम है तो 4 टाइम्स यानी 200, 200 से 4 कम हो जाएगा तो 196 में से किसको माइनस कर देंगे? 61 को। और ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 135/144। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑसिलेटरी सम। यही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें आप। मीनिंग जो है इसको कम से कम 2 टाइम्स रीड करें। वेरी इजी रिजल्ट है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में जाना जरूरी है कि लोअर सम का मतलब क्या है, अपर सम का मतलब क्या है। ऑसिलेटरी सम का ज्यादा यूज नहीं होता, आगे हम यूज करेंगे। लेकिन लोअर सम अपर सम, क्योंकि ऑसिलेटरी सम को अपने आप पता चल जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इन रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से ध्यान करेंगे ताकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हमारे लिए इजी रहे। और अगर इसको हम साथ साथ करते हैं तो इजीली हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी इजी टॉपिक है।
थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम समझ के करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें बस जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर होगा तो हम उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। जैसे नेक्स्ट थ्योरम है, अगर हमें एलएफपी यूएफपी का मीनिंग पता है तो इस थ्योरम में और इससे जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे कुछ भी नहीं है, नथिंग। थ्योरम में क्या कहा गया है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ये वाले पार्ट सेम ही होता है हर जगह। यहाँ एफ पी एक पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी की। तो ये हम कह रहे हैं कि लोअर सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम। लोअर सम की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम। तो सिंपल सा रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं, लेट p इज इक्वल टू x0 x1 x2 xn बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो अब तक किया सारा वही काम है, कोई अलग नहीं है इसमें। तो कैपिटल एम आर क्या थी, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन आर एफ सब इंटरवल XR -1 to XR। स्मॉल एम आर हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल XR -1 to XR। स्मॉल एम आर हमने प्रूव किया ही था कि स्मॉल एम आर क्या है, सबसे छोटी वैल्यू, कैपिटल एम आर क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू तो छोटी ही रहेगी या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है अगर फंक्शन कांस्टेंट हो तो स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर। बोथ साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, एम आर डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा। ये नहीं है कि किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। और डेल्टा आर क्या है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, और लेंथ इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन भी सेम रहेगा। और बोथ साइड समेशन ले लें, m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 सम लेंगे तो क्या होगा, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। मतलब लोअर एफ पी इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम, लोअर सम इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। और इसके लिए अगर आप देखें कि इसमें जो लोअर सम और अपर सम है, हमने क्या डिफाइन किया है कि जो एल एफ पी की वैल्यू है लोअर सम, वो वैल्यू हमने क्या कही है, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। और जो कैपिटल एम आर है उसको हमने क्या कहा है, अपर सम जो है यूएफपी, अपर सम जो है उसको हमने क्या कहा है, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर आर इज इक्वल टू 1 to n। जो हम कह रहे हैं कि अपर सम जो है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, लोअर सम हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर देखते हैं तो माइंड में क्लियर हो जाता है, और लोअर सम और अपर सम का मीनिंग क्या है वो भी हमें क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए देखें कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई फंक्शन होता, सपोज एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन है जिसकी एक कर्व है, और ये हमारे पास है ए और ये है हमारे पास बी पॉइंट। तो जो एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, वो ये टोटल एरिया आता है, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अपर सम और लोअर सम की बात कर रहे हैं। तो अपर सम और लोअर सम के लिए आप देखें कि हम ये जो ए इज इक्वल टू क्या कहते हैं, एक्स नॉट। यहां मान लो मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, एंड सो ऑन xn-1 है, और b इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, xn। ये x0 x1 x2 xn पार्टीशन लेते हैं। तो ये जो सब इंटरवल बनता है हमारे पास x0 to x1, इस सब इंटरवल में अगर मान लो मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, तो आप देख रहे हो कि यहां से थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने ये जो इंटरवल था x0 to x1 का, जो ये इस इंटरवल था, इसमें हमने स्मॉल m1 इज इक्वल टू क्या कहा था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन इंटरवल x0 to x1, और कैपिटल M1 इज इक्वल टू क्या कहा था, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन इंटरवल x0 to x1। इसी वे में M2, कैपिटल M2, M3, M4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए देखें स्मॉल m1 जो है, ये आपके पास आप देख रहे हो ये फंक्शन है, ये इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है। तो जो स्मॉल m1 आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो यहां से यहां तक, पहले वाले सब इंटरवल के लिए
ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल m1, और ये यहां से यहां तक आप देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, कैपिटल M1। तो जो ये लोअर सम में मेरे पास आता था M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस सो ऑन Mn डेल्टा n, और जो अपर सम है इसमें क्या आता था, कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 प्लस सो ऑन कैपिटल Mn डेल्टा n। तो ये जो आप देख रहे हो M1 डेल्टा 1, M1 डेल्टा 1 जो है वो हमें क्या मिलेगा कि अगर मान लो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाली वैल्यू क्या है, लेंथ क्या हो गई, डेल्टा 1, लेंथ क्या हो गई, डेल्टा 1, लेंथ डेल्टा 1 क्या होती है, सब इंटरवल की लेंथ x1 माइनस x0 डेल्टा 1, और इस m1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है स्मॉल m1 डेल्टा 1। फिर इसी वे में अगर मान लो यहां मैंने इनको ज्वाइन किया होता, तो ये जो पार्ट है अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता, इससे इसको ज्वाइन करते, तो ये एरिया आता मेरे पास, फिर इसको इससे ज्वाइन करते तो ये एरिया आता। ये वाला पार्ट अगर सेकंड सब इंटरवल है तो सेकंड सब इंटरवल के लिए ये जो एरिया आप देख रहे हो ये मुझे क्या मिलता, M2 डेल्टा 2, ये क्या मिलता, M3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन। अगर लास्ट वाला पार्ट यहां से इसको देखते तो ये मेरे को क्या मिलता, Mn डेल्टा n। यानी ये जो आप देख रहे हो ये जो कर्व है, कर्व का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में जो ये रेक्टेंगल्स फॉर्म है हमारे पास, इन रेक्टेंगल्स की एरिया का जो सम है वो हमारे पास क्या है, LFP, लोअर सम फॉर पार्टीशन। ये क्या है, LFP, लोअर सम फॉर पार्टीशन। लेकिन अगर हम अपर सम वाली बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या था, कैपिटल M1 क्या थी, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f, यानी ये वाली वैल्यू कैपिटल M। तो इसका मतलब जो यहां हमारे पास ये M1 डेल्टा 1 है, M1 इंटू डेल्टा 1, वो पार्ट कहां से आएगा, ये वाला पार्ट। यानी जो स्मॉल M1 डेल्टा 1 है और ये जो कैपिटल M1 डेल्टा 1 है, ये वाला पार्ट इसमें इंक्रीज हो गया। मतलब लोअर सम में जो पार्ट है अपर सम में उससे एक्स्ट्रा पार्ट है कुछ ना कुछ। इसी वे में M2 डेल्टा 2 में ये वाला पार्ट होता, मतलब M2 डेल्टा 2, स्मॉल M2 डेल्टा 2 नीचे है, कैपिटल M2 डेल्टा 2 अपर पार्ट होता। फिर ये पार्ट होता M3 डेल्टा 3, और फिर ये लास्ट वाला पार्ट होता Mn डेल्टा n। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि लोअर सम जो है वो लोअर रेक्टेंगल्स का सम है, और जो अपर सम है वो जो हमारे पास लार्ज में रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रही है उनका सम है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि जो लोअर सम है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम। लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। तो ये हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। बीच में ये जो थे हमारे पास, इनको भी हम चाहते, इनको भी ज्वाइन करके एंड सो ऑन वाला पार्ट फॉर्म हो जाता है हमारे पास। तो लोअर सम जो होता है, हमने क्या कहा था कि लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। कोई भी पार्टीशन ले लें, फॉर एनी पार्टीशन, क्योंकि कोई भी पार्टीशन होगी और भी पॉइंट्स आप इसमें ले लेंगे, पार्टीशन लेंगे, तो लोअर सम में तो जो रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड हो रहा है वो स्मॉल रेक्टेंगल्स है एज कंपेरिजन टू जो रेक्टेंगल्स अपर सम में यूज हो रही है। तो फॉर एनी पार्टीशन लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। नेक्स्ट रिजल्ट है, सेम यही रिजल्ट है, स्लाइट एक पार्ट और ऐड हो गया इसमें हमारे पास। क्या कहा गया है, लेट f be a real valued function defined on a finite closed interval ab and p be an partition of closed interval ab, then ये वाला पार्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं। बस इसमें हमारे पास स्मॉल m into b minus a is less than or equal to LFP is less than or equal to upper sum is less than or equal to capital M into b minus a। जो स्मॉल m है और कैपिटल M है, ये क्या है, स्मॉल m क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन कंप्लीट इंटरवल। इसी वे में कैपिटल M क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो जो पार्ट हम पहले कर चुके हैं वही पार्ट है, बस वही प्रूफ सेम है। 2 टाइम्स रीडिंग ले
प्रूफ बिल्कुल इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही पी पार्टीशन है, जैसे पहले कहते हैं हमेशा ऐसे ही कहेंगे कि P इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। वही सेम कहेंगे स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ इन आर एक्स सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर रिस्पेक्टिवली। और वही स्मॉल एम एंड कैपिटल एम जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब स्मॉल एम जो है वो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और कैपिटल एम जो है वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो क्लियरली ये वाला पार्ट हम अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले कि स्मॉल एम इज लेस देन और इक्वल टू एम आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम होता है। बोथ साइड कंप्लीट साइड में डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करें, लेंथ ऑफ सब इंटरवल से पॉजिटिव वैल्यू है तो एम डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू समेशन एम आर डेल्टा सॉरी एम आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू एम इनटू डेल्टा। अब वही समेशन लें बोथ साइड, ये 1 2 3 4 n इंटरवल्स के लिए कहें तो समेशन लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n m डेल्टा r इज लेस देन और इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n m r डेल्टा r इज लेस देन और इक्वल टू समेशन कैपिटल m r डेल्टा r इज लेस देन और इक्वल टू समेशन m कैपिटल M डेल्टा r। ये वाला पार्ट वैसे तो इसने एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये वाला पार्ट आपको पता है क्या है, लोअर सम, और ये वाला पार्ट आपको पता है क्या है, अपर सम। तो इनको तो एज इट इज लिखिए, या यहीं भी पहले भी इनको हम लोअर सम और अपर सम लिख सकते थे। बस ये जो फर्स्ट और लास्ट पार्ट है इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए देखें समेशन m डेल्टा r है, m फ्री फ्रॉम r है, m फ्री फ्रॉम r है तो इसको हम आउटसाइड ले सकते हैं m इंटू समेशन डेल्टा r। और समेशन डेल्टा r की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए। अभी करके दिखाएंगे कि समेशन डेल्टा r क्या होता है, b माइनस ए। और यहां से भी वही कैपिटल M आउटसाइड आ जाता, समेशन एम आर को समेशन डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हम यहाँ इसमें प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। बस अब अगर हमने यहाँ जो ये समेशन डेल्टा आर है इसको हमने क्या कहा है, b माइनस ए, ये हम देख लें ये कैसे है। तो इसके लिए जनरली क्या था हमारे पास, टोटल जो इंटरवल था ए बी इंटरवल को x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn माइनस वन, इसको xn कहते थे, इसको x0 कहते थे। तो इसको हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे। यहां से ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी, डेल्टा 1, यहां से ये लेंथ क्या आएगी, डेल्टा 2, ये लेंथ डेल्टा 3 एंड सो ऑन, ये वाली लेंथ क्या आएगी, डेल्टा n। और अगर हम अब इसमें डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस सो ऑन डेल्टा n ऐड करते हैं तो वो ये वाली वैल्यू हो जाती है यहां से लेके यहां तक। और ये वाली वैल्यू क्या है, b माइनस ए। यानी जो सब इंटरवल्स की लेंथ का सम है वो टोटल इंटरवल की लेंथ के इक्वल आएगा, क्योंकि जो टोटल इंटरवल था उसी के सब इंटरवल्स हैं, तो वो क्या आ जाएगी, b माइनस ए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। वेरी इजी रिजल्ट, इसको हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आई होप कि सब्सक्राइब तो सबने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको वेट ना करना पड़े, तुरंत आप नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनमें आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।